फौलाद जैसा ताकत चाहिए, शरीर के हर रंग में ताकत भरना है, नासों में कमजोरी आ गया है, आपका इम्यूनिटी पावर चूर चूर हो गया, ऐसा लग रहा है जैसा शरीर में जान ही नहीं है, कोई उठने बैठने में दिक्कत होता है, इसीलिए छोटे बच्चे का भी सहारा लेना पड़ता है। क्या करे, ये चिंता का विषय है, क्योंकि आगे जाके बड़ा बीमारी बन सकता है। आज के समय में जिंदगी काफी भागदौड़ से भरा है, सुबह से शाम तक खाली काम और काम, अपना स्वास्थ्य और जीवन शैली का ऊपर समय नहीं बचा, इसलिए मजबूरन बाहर का चटपटी और मसालेदार खाना खाना पड़ता है। उसमें ना कोई न्यूट्रिशन वैल्यू है, उल्टा आप बीमार पड़ जाते हो, कभी पेट में दर्द हो जाता है, कभी लूज मोशन हो जाता है। इसी स्थिति में आप डॉक्टर के पास अगर जाओगे तो डॉक्टर दूसरा दवाई का साथ साथ एक ऐसा मेडिसिन देते हैं जो आपको शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए, ताकत को बढ़ाने के लिए और इम्यूनिटी पावर को एनहांस करने के लिए एक कैप्सूल देते हैं, जिसमें ना केवल जिंकसेंग एक्सट्रैक्ट, ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट, बल्कि नियासिनामाइड एवं सायानोकोबालामिन भी मौजूद है, और नाम है रोमेगा 4G कैप्सूल। जी हाँ, नाम है रोमेगा 4G कैप्सूल। नमस्कार, मैं सुरंजन कुंडू, आपका हमसफर और फार्मासिस्ट, आज रोमेगा 4G कैप्सूल का डिटेल्स इंफॉर्मेशन देंगे, जैसे कि ये कहाँ मिलता है, इसका यूज क्या है और इसका फायदा क्या क्या है, कौन कौन लोग इस कैप्सूल को ले सकते हैं, और साथ में लेने का तरीका क्या है। क्या ये पानी का साथ ले और नहीं तो दूध का साथ ले, क्या ये खाली पेट ले और नहीं तो भरा पेट ले, और सावधानियां क्या क्या है, अगर कोई साइड इफेक्ट्स है तो क्या क्या है, और सबसे लास्ट आपका सीक्रेट सवाल और हमारा आसान सा जवाब। इसलिए इस वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और फायदा देने वाला होगा। आप इस वीडियो का अंत तक देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपका साथ साथ दूसरा भी लाभ उठा सके। सबसे पहले बता दूं, रोमेगा 4G कैप्सूल रोस्ट्रूमेड बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया गया। 10 कैप्सूल का एक स्ट्रिप हर केमिस्ट शॉप पर मिल जाता है। अगर ना मिले तो इस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में बाय लिंक दिया हुआ है, आप चाहे वहां से घर बैठे और डिस्काउंटेड रेट पर मंगा सकते। अभी आप पूछोगे रोमेगा 4G कैप्सूल का बेनिफिट्स क्या है, कौन कौन लोग और किस किस बीमारी के लिए इस कैप्सूल को ले सकते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। जो लोग ऑलरेडी माल न्यूट्रिशन से भुगत रहा है, यानी विटामिन और खनिज का कमी से शरीर कमजोर हो गया है, आलसपन से घिरा हुआ है, शरीर में ताकत नहीं बचा, उसको उठने बैठने में दिक्कत होता है, इसलिए छोटे बच्चे का सहारा लेना पड़ता है, कभी हाथ में दर्द, पैर में दर्द, शरीर में चुभन से महसूस होता है, कट कट का आवाज आता है, मसल स्टीफ हो गया है, उसको इम्यूनिटी पावर चूर चूर हो गया, इसीलिए बार बार बीमार पड़ता है, तो उसके लिए डॉक्टर इस कैप्सूल को देते हैं, ताकि उसका इम्यूनिटी पावर बढ़े, उसका मसल्स, उसका स्केलेटल स्ट्रक्चर और दांत अच्छा हो जाए। आपको अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल मेंटेन नहीं हो रहा है, आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल मेंटेन नहीं हो रहा है, तब भी डॉक्टर इस कैप्सूल दूसरा दवाई के साथ देते हैं। क्या बात है, इस बात पे लाइक तो हो जाना चाहिए। जो लोग फार्मासिस्ट कुंडू जी चैनल पे नए हो, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन जाए और सबसे पहले वीडियो देख सके। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू वेरी मच। अभी आप पूछोगे रोमेगा 4G कैप्सूल का साइड इफेक्ट क्या है। सबसे पहले बता दूं, साइड इफेक्ट सबको नजर नहीं आता और इसमें ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है, उल्टी यानी मितली जैसा संभावना हो सकता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन का और नहीं तो लूज मोशन का समस्या हो सकता है, किसी को खाने में टेस्ट का भी चेंज हो सकता है। ये आप 2-3 दिन ज्यादा से ज्यादा पानी पियोगे, 1-2 हरी सब्जी ज्यादा खाओगे और मसालेदार खाना नहीं खाओगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन इस कैप्सूल लेने के बाद अगर आपको लगता है सर में भयंकर सा दर्द हो रहा है, अनईजी फील हो रहा है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है और शरीर में चौकीता चौकीता यानी दाना दाना हो गया है, तो आप तुरंत इस कैप्सूल को लेना बंद करें और फर्दर ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। अभी आप बोलोगे
भाई इसका डोज क्या है, क्या हम खाली पेट में ले और नहीं तो खाने का बाद ले, क्या मिल्क का साथ ले और नहीं तो पानी का साथ ले। जिसका उम्र 16 से 50 साल का बीच में है, चाहे जेंट्स हो और नहीं तो लेडीज हो, रोमेगा 4G कैप्सूल रोजाना 1 गिलास पानी का साथ 1 कैप्सूल लेंगे नाश्ता का 20 से 30 मिनट बाद। आप ज्यादा से ज्यादा लंच का 20 से 30 मिनट बाद भी आप ले सकते हो। अभी जो लोग 16 से कम उम्र वाले हो वो लोग न्यूरोकाइन सिरप ले सकते हैं, जो भी ये वाला वीडियो देखने के बाद पूरा जानकारी मिल जाएगा। अगर जिसको ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट का क्रॉनिक डिजीज है वो लोग लेने का पहले प्लीज डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करें। अभी आप बोलोगे इतना बढ़िया कैप्सूल है तो इसका कंपोजिशन क्या है? इसमें आपको जिंको बिलोवा मिल जाएगा, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा, आपको जिंकसैंग मिल जाएगा, इसमें बेनफोटियामिन मिल जाएगा, बायोटिन मिल जाएगा, कैल्शियम एस्कॉर्बेट मिल जाएगा, साइनोकोबालामिन मिल जाएगा, DHA मिलेगा, EPA मिलेगा, फोलिक एसिड भी होगा, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट भी मिलेगा, लैक्टिक एसिड बेसिलस भी मिल जाएगा, इसमें ल्यूटिन मिलेगा, मैंगनीज मिलेगा, मोलिब्डेनम मिल जाएगा, नियासिनामाइड भी मिल जाएगा, पाइपारिन मिल जाएगा, पोटेशियम मिलेगा, विटामिन B6 मिलेगा, विटामिन D3 मिलेगा, व्हीट जर्म ऑयल भी इसमें मिल जाएगा। इसमें एलिमेंटल बोरोन, एलिमेंटल कैल्शियम, एलिमेंटल क्लोराइड, एलिमेंटल क्रोमियम, एलिमेंटल कॉपर, एलिमेंटल आयोडीन, एलिमेंटल मैग्नीशियम, एलिमेंटल फास्फोरस, एलिमेंटल सेलेनियम, सिलिकॉन भी मिल जाएगा। अभी आप बोलोगे ये इसका सावधानियां क्या क्या है? जो छोटे बच्चा है उससे इस कैप्सूल को दूरी बना के रखें। अगर आपका घर में पालतू जानवर है तो भी आप उसको सामने में ना आने दें। जो प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेशन मदर है, उसको देने का पहले आप एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। अगर कोई लीवर, किडनी और हार्ट का क्रॉनिक डिजीज से पीड़ित है तो कृपया करके आप देने का पहले डॉक्टर से जरूर सूचित करें। अगर आप स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक ले रहे हो तो 2 से 3 घंटा का गैप जरूर रखें। और दूसरा सप्लीमेंट ले रहे हो तब भी आपको डॉक्टर से पूछना पड़ेगा क्या रोमेगा 4G जो कैप्सूल है क्या हम लेंगे या नहीं लेंगे। अभी हम आ जाते हैं आपका सीक्रेट सवाल और हमारा आसान सा जवाब, यानी FAQ। कुछ लोग पूछते हैं जब विटामिन C का कमी हो रहा है तो क्या करना चाहिए। तो आप लिम्सी टैबलेट ले सकते हो, जो कि ये वाला वीडियो देखने के बाद पूरा जानकारी मिल जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा कोई सिरप बताइए जिसमें हमारा आयरन मिल जाए, तो आप डेक्सोनिन सिरप ले सकते हो, जो कि ये वाला वीडियो देखने के बाद पूरा जानकारी मिल जाएगा। अभी कुछ लोग बोलते हैं क्या रोमेगा 4G कैप्सूल खाएंगे यार हमारा आदत बन जाएगा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। आप जितना दिन जरूरत है आप खाइए। अगर लंबा कंटिन्यू करना है तो आप प्लीज डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। क्या रोमेगा 4G कैप्सूल हेवी मशीनरी चलाने के वक्त हम उस टाइम में खाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? जरूर हो सकता है। इसीलिए आप अगर हेवी मशीनरी चला रहे हो तो उस टाइम में मत खाए। आप इस कैप्सूल लेने के बाद 1 घंटा अपना खुद को ऑब्जर्वेशन में रखिए, फिर देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, फिर आप अपना काम कर सकते हो। आशा करता हूँ सारे इंफॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में मिल गया होगा। फिर भी कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट्स करके आप जरूर बताएं। कुछ लोग बोलते हैं ये ओजोन बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो प्लीज आप राइट हैंड वाला वीडियो देख लेना। कुछ लोग बोलते हैं जे हमारा दांत, खाज, खुजली से हम काफी दिन से परेशान है, बार बार आ रहा है जा रहा है, रिकरिंग हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो प्लीज आप लेफ्ट हैंड वाला वीडियो देख लेना, इसमें आपको मदद मिल जाएगा। धन्यवाद।